स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। मेरा नाम है शिल्पा, मैं जर्मनी में रहती हूँ और मैं जर्मनी के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ। और मैंने रिसेंटली जैसे कुछ वीडियोस बनाए थे कि जहाँ पे मैंने इंडिया और जर्मनी के डिफरेंसेस की बात करी कि यहाँ पे लाइफस्टाइल कितनी अलग है, यहाँ पे कल्चर कितना अलग है। तो ये सारे वीडियोस आप लोगों को काफ़ी पसंद आए और आप लोगों ने बोला कि ऐसे ही और वीडियोज़ बनाइए। तो मैंने सोचा डिफरेंसेस तो बहुत बता दिए, आज कुछ अलग बताया जाए। तो इस वीडियो में हम एक्चुअली बात करने वाले हैं सिमिलैरिटीज़ की। तो ऑफ कोर्स जैसे ना जर्मनी और इंडिया एक दूसरे से बहुत ही अलग कंट्रीज़ हैं, यहाँ के लोग भी बहुत अलग हैं, ऑलमोस्ट सब कुछ अलग ही है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंडियंस और जर्मन्स में सिमिलर हैं, एक जैसी हैं। तो आज बात करते हैं उन सारी चीज़ों की कि क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं इंडियंस और जर्मन्स में। तो बात करते हैं फर्स्ट सिमिलैरिटी की, वो क्या है? तो वो है जूतों से रिलेटेड। तो यूजुअली जैसे हमारे इंडिया में कैसे होता है, हम लोग घर के जूते अलग, बाहर के जूते अलग रखते हैं, और जो भी बाहर के जूते होते हैं वो हम जैसे घर के अंदर घुसते ही या तो फिर खोल देते हैं या फिर जैसे घर के बाहर ही खोलते हैं और अंदर नहीं लेके आते। मेरे घर में तो मतलब इतना पर्टिकुलर है कि बाहर के जूते किचन में तो बिल्कुल लेके नहीं जाने देती मेरी मम्मी। तो वैसे ही जर्मन्स भी बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है इस चीज़ को लेके, और उन्हें भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि अगर कोई बाहर के जूते उनके घर के अंदर लाए, और वो भी अपने जूते बाहर ही रखते हैं और उनके भी घर के जूते अलग होते हैं। तो ये काफ़ी सिमिलर है इंडियन और जर्मन कल्चर में। फिर जो नेक्स्ट सिमिलैरिटी है वो मुझे पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग लगी और मैं शॉक्ड थी जान के कि है यहाँ पे भी ये सब मानते हैं। वो है अंधविश्वास से लेके या फिर सुपरस्टिशंस। तो जैसे हम इंडियंस में तो मुझे लगता है हम सबसे ज़्यादा अंधविश्वासी होते हैं। कितना ज़्यादा हम लोग मतलब छोटी छोटी चीज़ों को मायने देते हैं ना कि ऐसा हो गया शुभ नहीं है, अच्छा ऐसा हो गया ये तो शुभ है। लेकिन यहाँ पे भी वो सब चीज़ें होती हैं, और कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो एकदम इंडिया से सिमिलर है। जैसे हमारे इंडिया में अगर हमको कोई जैसे किसी की तारीफ़ कर रहे हैं, उसके बाद में हम नज़र नहीं लगे उसके लिए कर देते हैं ना थू थू, है ना, जैसे थूक निकाल के डाल दिया उस पर या थू थू बोल ही दिया कम से कम। तो वैसे ही जर्मन्स में भी होता है, यहाँ पे ना टोई टोई बोलते हैं, और या फिर जैसे आपके शोल्डर्स के पीछे से ना स्पिट करते हैं वो भी। तो उसका मतलब वही होता है कि जैसे अगर कोई भी बुरी नज़र है तो वो हट जाए, और मतलब विशिंग गुड लक होता है उनके लिए ये। तो वो बहुत सिमिलर है हमारे थू थू से। और सेकेंडली जैसे हम मानते हैं ना कि बिल्ली अगर रास्ता काट गई तो अपशकुन हो गया, वैसे ही अगर जर्मनी में भी लेफ़्ट से राइट अगर बिल्ली आपका रास्ता काट जाए तो ये लोग भी उसको अपशकुन मानते हैं। फिर जो नेक्स्ट सिमिलैरिटी है वो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है, और यहाँ पे मतलब सबके ओपिनियंस कुछ अलग हो सकते हैं, बट मतलब देखा जाए तो ये एक तरह से सेम ही है। मैं एक्सप्लेन करती हूँ, और वो है जो स्वास्तिक है। ठीक है, तो हमारे इंडिया में जैसे स्वास्तिक को बहुत ही ज़्यादा एक होली सिंबल माना जाता है, और हम जहाँ पे भी यूज़ कर पाए वहाँ पे उसको यूज़ करते हैं। और यहाँ पे भी जैसे आपको पता ही होगा स्वास्तिक के साथ में जर्मनी की हिस्ट्री रह चुकी है। दो ये बात अलग है कि यहाँ पे उसको अच्छा नहीं माना जाता है, और जैसे कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि वो स्वास्तिक नहीं है, बट टेक्निकली देखा जाए तो वो स्वास्तिक ही है, बस उसको थोड़ा सा टिल्ट करके और मतलब उल्टा है वो। बट अगर जैसे देखा जाए तो यहाँ पे भी हम जैसे हमने देखा है, और कुछ कुछ हमने इंसिडेंसेस भी सुने हैं ऐसे कि जर्मनी में वो कम्प्लीटली बैंड है उसको बनाना। यहाँ पे आप अपने घर के बाहर अपनी गाड़ी पे उसको ड्रॉ नहीं कर सकते, अदरवाइज़ आपकी कंप्लेन हो सकती है। लोगों की कार्स भी टो होती हैं, फ़ाइन भी आ सकता है। तो फिर मतलब हो गया ना, वो सेम ही चीज़ हो गई ना अगर यहाँ पे उसको लेके रूल्स हैं। अदरवाइज़ तो फिर ऐसा होता कि अच्छा ये तो इंडियन सिंबल है, वो अलग है अगर जो जर्मनी में स्वास्तिक या फिर जो भी सिंबल यूज़ किया गया था उससे। तो वैसा नहीं है, तो मतलब ये कंट्रोवर्शियल चीज़ है। बट देन अगेन मुझे लगता है, ये मेरा परसेप्शन है कि कुछ तो सिमिलैरिटी है ही ना जर्मनी और इंडिया में भी इस सिंबल को लेके। बाकी बस यहाँ पे ये फ़र्क आ जाता है कि इंडिया में जहाँ हो सके हम स्वास्तिक बनाते हैं, और यहाँ पे कम्प्लीटली इलीगल है तो आप नहीं बना सकते। उसके बाद में जो दो सिमिलैरिटीज़ हमने यहाँ पे फाइंड करी वो हैं शादी से रिलेटेड। तो पहले वाली तो है अरेंज मैरिजेस। तो इंडिया में तो वैसे देखा जाए तो अरेंज मैरिजेस अभी तक भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में है। जर्मनी में वो चीज़ अब नहीं है, बट अगर देखा जाए
तो हमने जैसे कुछ जर्मन से बात करी, उनसे पूछा, तो हमें पता चला कि कुछ सालों पहले, मतलब कुछ नहीं, काफ़ी सालों पहले एक्चुअली, काफ़ी सालों पहले तक जर्मनी में भी अरेंज मैरिजेस होती थी और मतलब काफ़ी कॉमन था यहाँ पे भी। दो ऐसा नहीं था कि जैसे शादी.com और ये सब नहीं था उस ज़माने में, बट जैसे आपके फ्रेंड्स ने आपको, जैसे इंडिया में भी होता है रिलेटिव्स बताते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे भी जैसे पेरेंट्स के फ्रेंड्स ने या फिर जैसे अगर कोई लड़का लड़की हैं उनके फ्रेंड्स ने सजेस्ट कर दिया एंड देन फिर वो ऑफिशियली मीटिंग होती है और फिर जैसे शादी की जाती है। तो ये वाली सिमिलैरिटी भी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी कि है यहाँ पे भी होती थी अरेंज मैरिजेस, बट अब नहीं होती। बट देन अगर पास्ट का भी देखा जाए तो एक सिमिलैरिटी रह चुकी है। और जो दूसरी सिमिलैरिटी है शादी से रिलेटेड, वो भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। तो हमारे इंडिया में होता है ना जूते छुपाई की रस्म, जैसे हम लोग ग्रूम के जूते छुपा लेते हैं सालियाँ और फिर ग्रूम से पैसे वसूलती हैं कि जीजा जी दो पैसे, तो वैसे ही जर्मनी में पता है क्या होता है, जूते छोड़ो दुल्हन को चुरा लिया जाता है। तो यहाँ पे शादी की मतलब एक रस्म होती है कि जब ब्राइड और ग्रूम अपने रिसेप्शन के लिए जाते हैं तो ब्राइड को जो ग्रूम के फ्रेंड्स या फिर उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो उसको रिसेप्शन से चुरा के ले जाते हैं, मतलब आसपास के कोई भी रेस्टोरेंट में या कहीं पे, और फिर ग्रूम को उनको ढूंढते हुए जाना पड़ता है और फिर उसके लिए मतलब उनसे ना या तो कुछ टास्क करवाते हैं या फिर जो पार्टी होती है उसका बिल पे करवाते हैं। तो बेसिकली वही दूल्हे पे बिल फाड़ दिया जाता है दुल्हन को चुरा के। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सिमिलैरिटी है कि यहाँ पे भी कुछ चुरा के और पैसे वसूलने की वो मतलब कस्टम है एक तरह से। उसके बाद में जो नेक्स्ट सिमिलैरिटी है वो है लैंग्वेज की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे जर्मन और संस्कृत दोनों ही वन ऑफ द ओल्ड लैंग्वेजेस जो हैं उनमें से आती हैं और दोनों ही पार्ट हैं इंडो यूरोपियन जो लैंग्वेज है एंशिएंट पास्ट की, उसकी दोनों ब्रांचेस हैं। और जैसे बोलने के हिसाब से भी देखा जाए तो दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। जैसे संस्कृत में भी हर एक नाउन का जेंडर होता है, वैसे ही जर्मन में भी ना जेंडर होते हैं, जैसे देर दी दस की फेमिनन है कि मैस्कुलिन है कि न्यूट्रल है। और जैसे बहुत सारे वर्ड्स भी एक दूसरे से डिराइव्ड हैं और काफ़ी सिमिलर मीनिंग निकलते हैं बहुत सारे टर्म्स के। तो ये वाली मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी कि जर्मन और संस्कृत में इतनी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट सिमिलैरिटी है वो है हमारे टीवी शो से रिलेटेड। तो इंडिया में आप लोगों को पता ही होगा सीआईडी कितने सालों से आ रहा है और हम इंडियंस में मतलब वाइडली देखा भी जाता है, काफ़ी पसंद भी किया जाता है। अब तो उसके मतलब काफ़ी सारे वो भी आ गए, जैसे सीआईडी जैसे ही सावधान इंडिया और ये सब शोज़ आ गए जिसमें मतलब मर्डर मिस्ट्री सॉल्व की जाती है बेसिकली। आई थिंक सीआईडी आ रहा है 1998 से। तो वैसे ही जर्मनी में भी आता है एक शो, टैरट करके उसका नाम है, और उसमें भी सिमिलर मतलब कॉन्सेप्ट है। 1970 से आ रहा है वो शो, इतना पुराना और अभी तक भी चलता है। उसमें भी मर्डर मिस्ट्री सॉल्व की जाती है और वो मोस्ट वॉच्ड शो है जर्मनी में और काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्डर मिस्ट्री इंडिया में ही चल रही है, यहाँ पे भी चल रही है और पसंद भी की जा रही है। फिर जो नेक्स्ट सिमिलैरिटी है वो है वोटिंग एज को लेके। तो इंडिया में और जर्मनी में दोनों ही कंट्रीज़ में वोटिंग एज 18 ईयर्स की है, जो कि सेम है दोनों कंट्रीज़ में। एंड उसके अलावा और जो एक चीज़ है जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेम लगी मुझे इंडिया से, वो है खाने से रिलेटेड। क्या खाने से रिलेटेड? आलू। हमारा सबका प्यारा आलू, सब्जियों का राजा ऐसे ही नहीं बना। आलू इंडिया छोड़ो देश विदेश में नाम कमाया है आलू ने। तो जैसे इंडिया में तो है ना आलू कितना ज़्यादा पसंद किया जाता है, सबको ही ऑलमोस्ट पसंद होता है आलू, इतना सारा खाया जाता है। जर्मनी में भी सेम है, इतना आलू खाते हैं ये लोग, बॉइल्ड आलू, फ्राइज़ या फिर जैसे जो पैटीज़ बना देते हैं वो सब। और कितना ज़्यादा मिलता है सुपरमार्केट में, इतनी सारी टाइप की वैरायटी होती है। तो आलू जर्मन्स के भी दिलों पे राज करता है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बड़ों से बात करने का तरीका या फिर जो रिस्पेक्ट देने का तरीका है वो। तो जैसे हमारे इंडिया में होता है ना कि अगर हम हिंदी में बात करते हैं या फिर जैसे बहुत सारी रीजनल लैंग्वेज, जैसे हमारी मारवाड़ी रीजनल लैंग्वेज है, तो हमारे में भी ऐसे होता है कि जैसे जो बराबर के होते हैं उसको आप तुम बोल सकते हो, बट जो बड़े होते हैं उनको आप बोलते हो। और वैसे ही यहाँ पे भी है सेम चीज़। यहाँ पे भी जैसे जो बराबर के होते हैं उनको दू बोलते हैं और जो बड़े होते हैं उनको जी करके बोलते हैं। या फिर जैसे हमारे इंडिया में भी नहीं होता, रिस्पेक्ट दी जाती है, सर, मैडम, माननीय,
माननीय, श्रीमान और ये सब रिस्पेक्टेड वगैरह लगा के। तो यहाँ पे भी ना जैसे लास्ट नेम के साथ में फ्राउ या हेर ऐड करके उस तरह से वो रिस्पेक्ट दी जाती है। तो ये चीज़ भी काफ़ी सिमिलर है इंडिया और जर्मनी के बीच में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो और कैसा लगा आपको ये सिमिलैरिटीज़ जान के जर्मनी और इंडिया के बारे में? क्या आपके लिए सरप्राइजिंग थी या फिर आपको लगा हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो जो भी है आप कमेंट्स में बताइए। और क्या जानना चाहते हैं आप जर्मनी के बारे में वो भी कमेंट्स में सजेस्ट कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाया जाए। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट में भी बताइए, मतलब और भी जो भी सजेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मतलब अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और को भी पसंद आएगा आपके जान पहचान में तो उनके साथ शेयर भी कर दीजिए। हमारा भी चैनल मतलब हेल्प हो जाएगी, अच्छे व्यूज़ आएंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलती हूँ अपने आगे के वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।